Good evening to everyone. So, mother of all election, बिहार फाइनली आज कंक्लूड हो गया टुडे 14th of November 2025 और क्या थम्पिंग विक्ट्री एनडीए लेड कोलिशन गवर्नमेंट को मिला। एक चीज तो मानना पड़ेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है और कॉम्प्लेक्स जो वर्टिकल्स है इंडिया बिहार में स्पेशली चूंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि किस तरीके से कास्ट की क्रीड बेस्ड पॉलिटिक्स वहाँ होती है। और इन सब से ऊपर एक मॉडर्न वे में जिस तरीके से लोगों का जो सोच बदल रहा है और जिस तरीके से पर्टिकुलरली जो फीमेल वर्टिकल है, लेडीज ने जिस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है वो बहुत ही कमेंडेबल। और एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, दुनिया भले ही उनको पलटू चाचा नीतीश कुमार को बोलती हो या अपॉर्चुनिस्टिक लीडर के तौर पे जानती हो, लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, इस बंदे ने कुछ तो बात है जो डिस्पाइट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट ऑल एडवर्स सर्कमस्टांसेस वो जीतता है और जिस पार्टी के साथ वो मिलता है वो जीत जाता है। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी स्पेसिफिकली मेंशन किया नीतीश कुमार के लीडरशिप को। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, इसमें थोड़ा सा मैं ये सोचता हूं कि इसमें बिहार को एक बहुत ही सशक्त ढंग से ऊपर उठाने की ज़रूरत है। लोग बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, इंक्लूडिंग मी। और मैं मानता हूं कि ये जो इलेक्शन है वो बहुत एक बेहतरीन तरीके से इसको, मतलब पहले जो मैं देखता था बचपन में कि किसी ने बूथ को लूट लिया, किसी ने कैप्चर कर लिया, किसी ने कुछ किया, पर अब वो बिल्कुल वो सिनेरियो ख़त्म हो चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो 5 साल है वो नीतीश कुमार और मोदी जी चाहेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है ये बिहार, जहाँ की बहुत पढ़ा लिखा तबका है और एक डिस्पाइट ऑल दिस ये लैंडलॉक्ड स्टेट है। क्योंकि मैं शिपिंग से, लॉजिस्टिक्स से बिलोंग करता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि ये एक इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक कि दुनिया की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज, बहुत सारी कंप्यूटर कंटेनर डिपो या CFS जिसको बोलते हैं, वो सब जब तक ना लगे बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज आएंगी। चूंकि लैंडलॉक्ड है तो कोस्टल कनेक्टिविटी तो है नहीं, जो नियरेस्ट पोर्ट है वो कलकत्ता के पास का है और उड़ीसा के पास का है। लेकिन डिस्पाइट लैंडलॉक्ड बहुत सारी पोटेंशियलिटी है जिसको टैप किया जाए। गवर्नमेंट को बिल्कुल कमर्शलाइज वे में काम करने की जरूरत है, कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करने की जरूरत है। उसका इम्पैक्ट ये भी होगा कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है जो डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं और वो कम होगा। मैं तो खुद ही 4-5 साल में जब सुपर एनुएट करूंगा 45 में, नाउ आई एम 39, तो मोस्ट लाइकली 5-6 ईयर्स में मैं I will try to return back to the society, to the state, to the district where I belong from। और चूंकि बिहार का मैं बच्चा हूँ तो बहुत नज़दीक से जानता हूँ बिहार को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ ही समाज को, सोसाइटी को, सिटी को बढ़ाती है। कोई क्रिकेट स्टेडियम बना दे, कोई अच्छी लैब्स बना दे साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च से रिलेटेड, कोई अच्छी कंपनीज आ जाए। जो जब कंपनीज आएंगी तो ऑफकोर्स सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन भी बढ़ेगा। अब मेरे जैसे MBA ग्रेजुएट को जो मेरी जो फील्ड है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पटना में हो या रांची में हो या मुजफ्फरपुर में हो या छपरा में हो या हाजीपुर में हो। तो मैं आज दुबई में हूँ पिछले 15 साल से, तो मैं तो चाहूंगा कि अगर कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी तो इसको और अपलिफ्ट किया जाए। और स्पेशली जो नया जनरेशन है जो पॉलिटिक्स में, जैसे मैथिली ठाकुर वगैरह को देखा, हमारे ननिहाल के पास गायाघाट से एक कोमल सिंह ने निकल के आई है जो यंग लड़की है, जो बिल्कुल 30-32 की है, मैथिली तो उससे भी छोटी है। तो इन लोगों का जो टिकट दिया गया है बीजेपी जैसे प्लेटफॉर्म से, चिराग पासवान जी बहुत यंग है, तो दिस ऑल यंग लीडर्स आर वेरी डिसाइसिव। पॉलिटिकल चीज में यंग लड़कों को आना, पढ़े लिखे लड़कों का आना बहुत अच्छी बात है ना। और मैं बहुत तहे दिल से सारे मतदाताओं को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसको बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको दिया। और तकरीबन 72 लाख लोगों ने ज्यादा वोट दिया है कंपेयर टू द लास्ट इलेक्शन, विच इज इन इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड। लंबा हो रहा है, एक्सटेम्पोर था, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ। क्रिकेट से रिलेटेड छोटी छोटी क्लिप्स जो मिलती हैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा तो कमेंट कीजिएगा। और अल्टीमेटली मुझे लगा कि मैं बिहार का बंदा हूँ तो मेरे खून, मेरे DNA में भी बिहारीपन है और मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था ये बिहार का इलेक्शन। और थैंक्स टू ऑल द विनर जो लूज किए हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप हो, उनको भी चाहिए कि वो
अच्छा काम करे और एज ए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन वो काम करे, और यू नेवर नो 5 साल में डाउन द लाइन, 5 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन है, उनको भी पब्लिक मौका दे सकती है। तो बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, एंड होपफुली इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच सेकंड डे टुमारो वी विल सी ईडन गार्डन्स में जो मैच चल रहा है, अच्छी शुरुआत हुई है, उसको वी विल सी एंड वी विल कैप्चर अ फ्यू फुटेज। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।